अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर जी। स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 2 है जी। कहता है द टेबल शोज़ द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे ऑन द वीकली अर्निंग्स ऑफ 116 ईयर्स ओल्ड बॉय। यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है उसके सेकंड बार में कहता है कि दर्ज झैल में ये जो टेबल है 16 साल 100 लड़कों की हफ्ता वार जो आमदन है वो दी गई है हमारे पास वीकली अर्निंग। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट में बता दिया गया कि आपने हिस्टोग्राम जो है ना रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी टेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हमने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम क्या होता है कि डायग्राम ऐसी होती है जिसके लिए हमें उसमें बाउंड्री की ज़रूरत होती है, क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमने वीकली अर्निंग दी गई है, तो मतलब हमारे पास क्लास इंटरवल दिया गया, इससे हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे और फिर फ्रीक्वेंसी मौजूद है उससे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर ये जो है सारा काम हम करेंगे फॉर हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए ये हम इधर एक टेबल जो लेके इससे काम करेंगे। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल यहाँ पर क्या है, वीकली अर्निंग जो है ना ये क्लास इंटरवल हमारे पास 0 से 9, 9 से 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, ये सारे हम इस क्लास इंटरवल में लिख लेंगे। प्लस 0 से 9 और 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, 42 जो है 49 एंड 50 to 59। ठीक हो गया। अब क्लास बाउंड्रीज़ क्या चीज़ होती है, हमारा जो क्लास इंटरवल है इसकी जो फर्स्ट वाली है सारी इसे लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और ये सेकंड वाली है जो लास्ट वाली है इसको अपर क्लास लिमिट कहते हैं। हम क्या करते होते हैं क्लास बाउंड्री बनाने के लिए, इसका कॉलम बनाने के लिए क्या करते हैं जी, ये जो लोअर क्लास लिमिट इसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 0.5 इसमें से निकालते हैं और इन सब में ऐड करते जाते होते हैं। तो यहाँ 0 से निकालने तो हमारे पास आ जाता है -0.5, 2 इसमें हाफ ऐड करें तो 9.5, इसी तरह इसमें से निकालें तो ये आ जाए 9.5, इसी तरह इसमें ऐड करें 19.5, इस तरह इधर 19.5 और यहाँ आ जाता है 29.5, 29.5 और यहाँ पर आ जाता है 39.5, फिर इधर 39.5 और यहाँ पर आता है 49.5। ठीक हो गया। 49.5, 59.5। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तादाद को बोलते हैं, तो वो हमारे 45, 10, 11 लिख सकते हैं। 45, 10, 11, 21, 10, 3, ये हमारे पास 3 कॉलम बन गए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत इसकी नहीं है, अब हमें ज़रूरत है क्लास बाउंड्री और फ्रिक्वेंसी की। तो हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है हिस्टोग्राम के लिए, तो हम इसको ये x एक्सिस है और यहाँ पर ये y एक्सिस है, मतलब ये x एक्सिस हो गया हमारे पास ये, और ये x एक्सिस हो गया और ऊपर y एक्सिस। तो यहाँ पर ये x एक्सिस है, इसको कोई इसमें हम ले लेते हैं कॉलम जैसा कि क्लास बाउंड्री। ठीक हो गया। तो क्लास बाउंड्री और ये जो इसका y एक्सिस है इसको हम ले लेते हैं जी फ्रीक्वेंसी के तौर पर। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें जी, ये इसका 0 पॉइंट होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो, यहाँ हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर अगर देखें आप तो ये -0.5 से 9.5 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर 0 आ गया था ना तो 0 से नीचे आप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इधर 0 भी लिख लें तो कोई बात नहीं, मतलब 0 से अपवर्ड। अब कोई भी जो है चीज़ हम इसमें 0 नहीं लेते होते। ठीक हो गया, क्योंकि हमने ये सारा काम फर्स्ट जो क्वाड्रेंट इसके अंदर करना है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है 0 से 9.5, यहाँ पर देखें ना क्लास बाउंड्री 0 से 9.5, फिर 9.5 से 19.5, फिर 19.5 से 29.5, इसी तरह सारा हम एक्स एक्सिस के ऊपर लिखते जाएंगे।
तो ये 0 से 9.5 और 9.5 से अगला जो नेक्स्ट रो है वो हमारे पास क्या है जी 19.5 और नेक्स्ट 19.5 से 29.5 फिर 29.5 से 39.5 39.5 से 49.5 फिर 49.5 से 59.5 ठीक हो गया। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो 45 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं जी 10 से स्टार्ट कर लेते हैं 10 20 या 5 से कर लें। चले 10 से स्टार्ट हो गया तो इसमें ठीक हो गया। ये 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलें 5 10 इसके बाद 15 20 20.25 30 35 40 45 ठीक हो गया। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टेबल हो गया, ये एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें क्लास बाउंड्री जो है वो 0 से 9.5 में जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो 45 बनती है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखें जी, ध्यान से देखें, ये 0 है, यहाँ पर 0 है। 0 से 9.5 में जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो कितनी मिलती है 45। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इधर हम एक लाइन लगाएंगे 45 तक, तो 45 यहाँ पर आता है, यहाँ पर हमने इसको लगा लिया ठीक हो गया। अब ये 0 से 9.5 है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगी, ये ठीक हो गया। 0 से 9.5 ये बन गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है 9.5 से 11.5, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है 10, तो ये देख लेते हैं जी। अब 9.5 ये है और 19.5 ये है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है 10, कितनी मिलती है 10। तो यहाँ पर हम इसको इतना लगा लेते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट बन गई ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 19.5 से 29.5, मतलब ये 19.5 से 19.5 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बनती है 11। तो हम क्या करेंगे, इससे मज़ीद थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें 10 से 15 के दरमियान में 11 आता है ना, तो यहाँ पर इधर से भी बढ़ा लेते हैं और इसको इस तरह से मिला लेते हैं ठीक हो गया। नेक्स्ट 29.5 से 39.5, तो इनके बीच में फ्रीक्वेंसी मिलती है 21। तो यहाँ पर 21 कहाँ पर आएगा, 20 से थोड़ा सा ऊपर करके इधर करके लगा लेते हैं यहाँ पर, और इसको भी साथ मिला लेते हैं, ये मिला लें ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास 39.5 टू 49.5। तो यहाँ पर अगर हम देखें 39.5 से 49.5, तो यहाँ में फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है वो इसकी 10 मिल रही है। फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है जी 10 मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, स्केल के साथ 10 तक जाएंगे, यहाँ तक इसको मिला लिया, यहाँ पर ये भी 10 और यहाँ पर ये ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 49.5 से 59.5, तो 49.5 से 59.5 हमें 3 मिल रही है, तो 3 कहीं यहाँ पर हमें मिल जाती है। ये 5 का है ना, ये 5 की रो यहाँ तक, तो इससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये ठीक हो गया। ये हमारे पास था हिस्टोग्राम जो हमने बनाना था, इसकी हमें ज़रूरत थी, तो मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ पर जो है ये इसका सेकंड पार्ट था हमारे पास, तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।